हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं बेटा। अब ए न्यूक्लियाई 90x220 is at rest, then atomic number of daughter nuclei after decay will be, ठीक है। ए, अब देखो या चलो ऑप्शन छोड़ो, है ना। अब सबसे पहले तो क्या होता है, बच्चा ये समझ ही नहीं पाता ये कौन सा डीके है, ठीक है। ये मैंने क्या क्वेश्चन देने का मतलब यही था कि मैं तेरे को ये बताऊं कि बीटा माइनस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इज बीटा माइनस। अरे ये -1 E0, बीटा माइनस को ऐसे भी लिखते हैं बेटा, वो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, ठीक है। तो इसका मास नंबर तो 0 होता है, बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो Z-1 लिख दिया, समझ गए। तो यहां से मैं बोल दूं ये बीटा माइनस को लिखने का तरीका वो छोड़ो आप, तो ये तो बीटा माइनस पार्टिकल को लिखने का तरीका, तो बीटा माइनस पार्टिकल है। क्या है ये? बीटा माइनस पार्टिकल। तो ध्यान रखना, ये बच्चों को पता नहीं होती, क्वेश्चन गलत हो जाता, दिस इज बीटा माइनस। तो यहां से मैं बोल दूं तो 90 से बीटा माइनस डी के होगा, है ना। तो दिस इज -1 E0 या बीटा माइनस पार्टिकल। तो जैसे बीटा माइनस होगा तो बोलो क्या क्या बनेगा, तो बोल दो बीटा माइनस में एक Z+ हो जाता, तो ये 91 हो गया, एंड दिस इज 220, और अपने से एटॉमिक नंबर पूछा तो 91 आ जाएगा, ये वही रहता है, प्लस साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। क्लियर है? तो दिस इज बीटा माइनस डी के। क्लियर है क्या? तो ये बीटा माइनस डी के होगा, बोल लो बच्चों, है ना। तो बीटा माइनस डी के, तो यही लिख लो आप। तो ये Y 220 रहेगा और बीटा माइनस में प्लस हो जाएगा 91, तो ये बीटा माइनस है, और -1 EO एक ही बात है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो, है ना, वो 0, -1 E0, -1 E0, और ये बीटा माइनस है। ये क्लियर है क्या? तो 91 वुड बी द आंसर, तो दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो सर ये तो बड़ी जबरदस्त, हाँ तो ये बात ध्यान रखना बेटा। एक एग्जाम्पल 28 हो गया, अब एग्जाम्पल 29 एक आता है कि रिएक्शन को कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद अपन चलेंगे उसमें ब्लास्ट होने में, है ना। पहले रिएक्शन को कंप्लीट करो वाले क्वेश्चन भी खूब आते हैं, जैसे क्वेश्चन है ना। तो आप सबसे पहले उसमें या तो रिएक्शन आपके नोन होती है, और या फिर मास नंबर को देखो, ये देखो, है ना। कंप्लीट द इक्वेशन, ठीक है। क्या इक्वेशन है? इक्वेशन क्या 235 ये है, और ये आ गया 92, ये N1, ठीक है। जिसमें बन रहा है स्ट्रैंशन कितना 38 इसका एटॉमिक नंबर है, और 90 इसका मास नंबर है, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये बताना है, ठीक साहब। तो अब देखो क्या मैं बोल दूं, इधर मास नंबर कंजर्वेशन से देखते आ जाओ, है ना। 4 ऑप्शन भी लिख लो चाहो तो, ये लो ऑप्शन ए, है ना। ये ऑप्शन ए क्या है? Xe143, है ना। हाँ लिखना ही पड़ेगा ऑप्शन, क्योंकि प्लस अपने को थोड़ी एलिमेंट कौन सा बनेगा ये पता, ऑप्शन से तो पता पड़ेगा कैसे सोचना है। बी Xe54 145, सी Xe57 142, डी Xe54 142 प्लस एक न्यूट्रॉन, ये ठीक है। 4 ऑप्शन है। तो अब देखो बेटा, है ना, सॉल्यूशन। अब देखो क्या मैं बोल दूं, ये न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग, दिस इज फिजन रिएक्शन, है ना। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग फिजन प्रोसेस, फॉर द फॉलोइंग फिजन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो ये एक फिजन रिएक्शन है, तो अपने को कंप्लीट करने तो मैं बोलता हूँ 235 + 1 236 ये हो गया इसका मास नंबर। अब ये 90 है, तो अब चूंकि बीटा मास नंबर तो कभी चेंज होएगा नहीं, तो टोटल मास नंबर शुड बी 236 अगर लेफ्ट साइड में, तो मैं बोल दूं इन लेफ्ट हैंड साइड मास नंबर, यानी कि वही टोटल मास ही हो गया, प्रोटॉन प्लस मास नंबर इज 236। तो मास नंबर बेसिकली मास नंबर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लगभग इक्वल होते हैं। अब यहां पे इन राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू, है ना, शुड बी इक्वल टू मास नंबर इन राइट हैंड साइड, मास
इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मास नंबर इन राइट हैंड साइड। ठीक साहब, दोनों तरफ के मास नंबर इक्वल करो, तो मैं यहां से बोल दूं 235 प्लस 1 शुड बी इक्वल टू इधर 90 प्लस, अब देखो तो मैं बोल दूं x है ना, तो ये जो x मास आएगा कितना, मास नंबर इधर टोटल कितना आ जाएगा 236 में 146 आ जाना चाहिए। तो मैं बोल दूं जो प्रोडक्ट है उनका मास नंबर 246 होना चाहिए। इसमें हो रहा है, इसमें 145 नहीं हो रहा है, 146 चाहिए मेरे को, 142 गलत है, 142 प्लस 1 143 गलत है, तो 146 इसी में आ रहा है। क्यों? 143 प्लस 3 प्रोटॉन है, 3 न्यूट्रॉन है, तो 3 का, ठीक है, तो 1 न्यूट्रॉन की वजह से मास नंबर 1 बढ़ेगा, तो टोटल 236। ओके, तो मास कंजर्व या मास नंबर कंजर्वेशन इसी लग रहा है, ऐसे क्लियर है। तो मास नंबर चाहे अल्फा डी के हो, चाहे बीटा प्लस, चाहे बीटा माइनस, कुछ भी, मास नंबर शुड बी सेम, टोटल मास नंबर शुड बी सेम। ठीक है, तो सर समझ में आ गई, ये एक तरीके से मास कंजर्व ही कर रहे हो आप, मास नंबर बराबर देख के। सर आपने तो कहा था कि एनर्जी में कन्वर्ट होता, हाँ, पर वो इतना माइन्यूट चेंज होता है कि मास नंबर में अपन वो गिनेंगे नहीं उसको, ठीक है ना, सब बता दिया था बेटा बेदर को पहले मैंने। ठीक सर, समझ में आ गया। और बोलो सर, बाकी सब बड़ी, अरे वो नहीं, क्वेश्चन के बारे में बोलो, ठीक है। अब देखो, हाँ, एक ऐसा क्वेश्चन और ले, रिएक्शन कंप्लीट करने वाला, कितने हो गया क्वेश्चन, 29 हो गया ना, एग्जाम्पल 30 क्या है बेटा, है ना, एन अल्फा पार्टिकल इज बम्बार्डेड इज on 7 and 14. As a result, a 8 or 17 nucleus is formed and a particle X is emitted. The particle X is the particle ठीक है। तो साहब अपन ने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करा किस पे, इस पे, ठीक है, ठीक साहब। अब 4 ऑप्शन क्या थे, ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये आ जाओ साहब, ठीक है, अल्फा पार्टिकल, ठीक साहब। तो क्या मैं बोल दूं यहां से कि 7n14 प्लस अल्फा, तो मैं बोल दूं ये अल्फा क्या होता है, 2He4, ए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी कि टोटल मास नंबर 4। और अपना नया न्यूक्लियस कितना बना बेटा, 8O17 प्लस एक पार्टिकल बना X। अब ये X के बारे में बताना है। क्या मैं बोल दूं, इधर देखो, इधर देखना, तो यहां पे कितना हो गया 9 और ये ऊपर हो गया 18 18, तो बोल दो ये 17 है, तो 1 तो ये आ जाएगा, ए मास नंबर कंजर्वेशन से 1 आ जाएगा। क्यों, ए 14 प्लस 8, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या क्लास की टोटल स्ट्रेंथ 18 है, तो इधर भी 18 होनी चाहिए, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो, कुछ भी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। अब ये अल्फा ऐड हुआ तो टोटल एटॉमिक नंबर 9 हो गए, और चूंकि इसमें एटॉमिक नंबर चेंज हो नहीं रहे, क्योंकि अल्फा डी के में एटॉमिक नंबर थोड़ी चेंज है, मतलब इनका टोटल एटॉमिक नंबर 9 है, इधर टोटल प्रोटॉन 9 है, और बीटा प्लस बीटा माइनस डी के हुआ नहीं, तो मैं बोल दूं प्रोटोनों के नंबर चेंज तो हुआ नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो मैं बोल दूं कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसके ऐड होने से अगर टोटल 9 प्रोटॉन थे दोनों मिला के, इधर भी 9 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। सिर्फ इसको 1 देख के तो मैं न्यूट्रॉन का भी अंदाजा लगा सकता था, यहाँ 1 देख के मुझे कभी नहीं पता पड़ेगा ये न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, क्लियर है। तो यहां पे भी 1 आ गया, इसका मतलब ये प्रोटॉन है, क्लियर है। तो दिस X इज प्रोटॉन, X इज प्रोटॉन। फिर से देखते, देख इधर आ, क्या मैं बोल दूं इधर टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का नंबर 18 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर भी 18 होंगे, और ये 17 है, तो ये 1 हो गया, ओके। यहां पे 7
प्रोटॉन इसके अंदर थे और 2 इसके अंदर ये मर्ज हुए, फ्यूज हुए, तो टोटल 9 प्रोटॉन हो गए। तो यहां पे भी 9 प्रोटॉन होने चाहिए, जो 2 प्रोडक्ट है वो फ्यूज नहीं हुए, हालांकि 2 प्रोडक्ट बने वापिस, तो 9 होने चाहिए, तो 8 यहाँ है, तो 1 यहाँ होगा, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी कि दिस इज प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर भी 1 और मास नंबर भी 1। और ये ध्यान रखना ओनली, देखो तो अब यहां से देखो एक बात और सीखिए, है ना स्टार, मास नंबर ए विल, बताओ ये हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वली? विल ऑलवेज बी इक्वल और ग्रेटर। इक्वल किसमें होता है? इक्वल इन 1H1। यहां से देखो प्रोटॉन देखा तो इसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम होता है, और ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। तो ध्यान ना, एटॉमिक नंबर। यहां से एक चीज और मेरे को दिखाई दी, वो लिखा दी मैंने, तो मास नंबर ए विल ऑलवेज बी इक्वल और ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। मास नंबर हमेशा या तो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है या उससे ग्रेटर होता है। बराबर सिर्फ एक ही है, 1H1 में होता है, बाकी सब में ग्रेटर होता है ना, ग्रेटर देन रेस्ट ऑल एटम, है ना। तो ये दिखा इसलिए बोल दिया, हालांकि यहां की इस बात की कोई मतलब नहीं था। तो समझ में आ गई क्या? तो ये रिएक्शन कंप्लीट करना भी आ गया सर हमारे को। अब आ जाओ, ये हो गया एग्जाम्पल 31। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो बेटा, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन, यूं कहीं लिख देता हूं तेरे सामने में, है ना, ये पढ़ा दिया मैंने तेरे को। अब देखो, ए न्यूक्लियस ऑफ सर वो आपने एक बात नहीं बताई, चलो वो लास्ट में, भारी बात लास्ट में करेंगे, ठीक है। ए न्यूक्लियस ऑफ, है ना, पहले थोड़ी सी सीधी बात है, ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए, ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए ओरिजिनली एट रेस्ट, emits an alpha particle, with speed v. The daughter nuclei recoils with a speed a 2v by a plus 4, b 4v by a plus 4, c 4v by a minus 4, d 2v by a minus 4। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। आ जाए बेटा, सॉल्यूशन साफ साफ लिखा है कि एक मास नंबर ए वाला न्यूक्लियस शुरू में एड्रेस्ड पे, ठीक है साहब, ये कोई एलिमेंट है एक्स जिसका मास नंबर ए है, ये एड्रेस्ड है, ठीक साहब। ये एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विथ स्पीड v, तो यहां से एक न्यूक्लियस बना y a-4 प्लस अल्फा 4, तो ये v से आगे जा रहा है ना, एक अल्फा 4 बना और ये a-4, तो ये v से आगे जा रहा है, ठीक है। अगले ने पूछा इसकी रिकॉइल स्पीड क्या, डॉटर न्यूक्लियर की है v डैश, है ना। अगर रिकॉइल लिख दिया तो मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, है ना। रिकॉइल अगले ने न्यूक्लियर की रिकॉइल स्पीड पूछ लिया, बोल दिया, तो रिकॉइल में मैं माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस उस रिकॉइल में ही आ गया। अगर वो पूछता स्पीड तो फिर मैं 4 ऑप्शन माइनस में आंसर आता, क्यों? क्योंकि स्पीड स्पीड या वेलोसिटी पूछ लिया तो मैं आगे मान के, क्योंकि मेरे को आगे वाली v दी है ना, तो जो v दी है पॉजिटिव साइन आगे वाली को दिया तो फिर वो उल्टा जाएगा माइनस, ठीक है साहब। तो ये 4 ही है, तो मैं बोलता हूँ a-4। अब ये रेस्ट पे तो मैं बोलता हूँ फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। अच्छा, और मास नंबर ही मास को रिप्रेजेंट, मास नंबर इनटू मास, याद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का मास इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन F external 0, hence
फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, बोलो वेक्टर फॉर्म में। तो मैं बोल दूं ये 0 दिया है ना, वही नल वेक्टर दिया। तो यहां से अब देखो अल्फा पार्टिकल आगे गया, तो मैं बोल दूं क्या इसका मास कितना हो गया अल्फा पार्टिकल का, तो 4 इंटू एम। इफ मास ऑफ प्रोटॉन इज लगभग इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज लगभग इक्वल टू एम, तो यहां से मैं बोल दूं ये आ जाएगा 4m v। ये तो हो गया आगे की तरफ, अरे बोलो ये आगे की तरफ है ना, ये है ना, ये मैं आगे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, प्लस अब ये क्या मास बचा, तो इसका हो गया आगे की तरफ मोमेंटम ये, अरे बोलो इसका मास आ जाएगा 4m और ये आ जाएगा a माइनस 4m मास, ठीक है। इसका मास अल्फा, मास ऑफ अल्फा, और ये मास ऑफ वाई, ये तो यहां से मैं बोल दूं ये आ जाएगा ये, और इसका मास आ जाएगा a माइनस 4, तो यहां से लिख दो प्लस a माइनस 4m v डैश, और बोलो ये तो ये वेक्टर फॉर्म में, हाँ तो यहां से कितना आ जाएगा, तो v डैश बराबर कितना आ जाएगा बेटा, m से m गया 0 हो गया, तो v डैश बराबर आ जाएगा -4v अपॉन a माइनस 4। तो क्या मैं बोल दूं ये v डैश आ गया, ये v डैश आ गया v के अपोजिट, माइनस v मतलब v के अपोजिट, तो v आ गया तो v डैश पीछे है, तो बोल दूं हेंस रिकॉइल स्पीड, हेंस अब रिकॉइल में अपने आप रिकॉइल मतलब उल्टी, रिकॉइल स्पीड ऑफ y a माइनस 4 इज, बोलो कितनी लिखोगे आप, तो 4 अपॉन a माइनस 4v, a माइनस 4v, दिस इज द रिकॉइल स्पीड। क्लियर है ये, तो ये स्पीड की बात चल रही है ना, इसमें से डायरेक्शन, तो पीछे की तरफ वो रिकॉइल में अपने आप पीछे की तरफ आ गया है ना, ये रिकॉइल कंटेन्स माइनस साइन, ठीक है। जैसे होता है ना बाइंडिंग एनर्जी, अभी अपन पढ़ेंगे, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, तो बाइंडिंग, अब देखो वो बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, जैसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट तो 13.6 बोलोगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो -13.6 बोलोगे। बाइंडिंग एनर्जी में अपने आप आ गया बंधा हुआ है, और वो माइनस यही शो करता है बंधा हुआ है, तो अगर वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोले तो 13.6 बोलना, और अगर वो बोले एनर्जी तो -13.6 बोलना। सर समझ में आ गई, ओके। तो रिकॉइल, ठीक है, ये तुम्हारे मैकेनिक्स में ही पढ़ते हो आप, गन से फायर करी बुलेट, तो रिकॉइल स्पीड ऑफ गन बोले तो माइनस मत लगाना, और मुझे स्पीड ऑफ गन अगर उसकी देते v और स्पीड ऑफ गन, तो फिर वो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि स्पीड उल्टी होगी और रिकॉइल में उल्टा अपने आप आ गया। सर समझ में आ गया। अब ये देखो बेटा, अच्छा आप सुनना, अब इसको अपन लॉजिक से करते हैं ना, तो लॉजिक से करते या दिमाग लगा के करते, ठीक है। चला सर लॉजिक से कैसे करेंगे, तो अब ये तो हो गया सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये भी आना चाहिए अपने को, और ये ठीक है, अक्कल लगाएं और घर में हकाएं, ठीक है। तो देखो ठीक है, क्या है लॉजिक, इधर देखो, तो लॉजिक ये है बेटा कि, है ना, जैसे उसने ए वेरिएबल दिया तो अपने को इतनी रामायण गानी पड़ी, मास नंबर और अल्फा पार्टिकल निकला, तो मैं बोल दूं 4 वाली चीज निकली, तो सबसे आसान मेरे लिए तब होगा जब मैं इसको 8 ले लूं ए को, क्यों, क्योंकि अगर ये 8 वाली चीज है तो 4 वाली बाहर गई तो ये भी 4 वाली, और दोनों का मास इक्वल है तो वेलोसिटी उल्टी और इक्वल आ जाएगी, एक आगे जाएगा तो पीछे उसी भी से जाएगा, तो बोल दो पुट ए इक्वल टू पुट, है ना, ये लॉजिक में वहीं लिखो, लॉजिक में है ना, पुट ए इक्वल टू 8, पुट ए इक्वल टू 8, तो मैं बोल दूं जो y बना उसमें भी 8 माइनस 4 आ जाएगा और अल्फा भी 4, तो क्या मैं बोल दूं दोनों 4 वाली चीज हो गई, तो अगर ये v से आगे जाएगी तो मोमेंटम कंजर्वेशन से मास इक्वल, अरे मास ऑफ y बराबर मास ऑफ अल्फा हो गया, तो बोल दूं ये भी v डैश बराबर v आएगा पीछे की तरफ, स्पीड सेम आएगी, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं बोल दूं v डैश बराबर माइनस v डैश बराबर माइनस v, अरे बोलो, तो रिकॉइल स्पीड v आ जाएगी, तो a बराबर 8 रखने से v आना चाहिए, रखो, तो पुट a इक्वल टू 8, पुट a इक्वल टू 8, तो v डैश बराबर v आना चाहिए, रिकॉइल स्पीड है ना, रिकॉइल स्पीड, रिकॉइल में माइनस आ गया, ध्यान रखना, रिकॉइल स्पीड, तो रिकॉइल स्पीड
ये वी डैश बराबर वी आनी चाहिए। तो ए बराबर 8 रखो, तो जैसे ये 8 रखा तो ये वी बाई 6 आ गया, रखो ना 8, तो 8 और 4 12, तो ये वी बाई 6 आ रहा है 8 रखने पे, गलत। तो यहाँ पे 8 रखो तो ये वी बाई 3 आ रहा है, अरे बोलो, यहाँ पे रखो 8 तो ये 8 रखोगे तो वी आ रहा है, गलत। यहाँ रखो 8 तो ये वी बाई 2 आ रहा है, ये वी सॉरी वी आ रहा है ना ये, हाँ यहाँ वी बाई 2 आ रहा है, गलत। तो अपने को वी चाहिए था ना, 8 रखने पे वी आ रहा है यहाँ से, ओके। तो 8 माइनस 4 4 4 से 4 कट गया वी, ओके। वी चाहिए था तो रिकॉइल स्पीड वुड बी वी। तो ए बराबर 8 रखने से सारी झंझट ही खत्म हो गई, क्योंकि मास इक्वल हो गया आफ्टर डीके, आफ्टर अल्फा डीके दोनों के मास इक्वल हो गए, मास इक्वल होते ही अपना काम हो गया। क्लियर है क्या? तो सर दिमाग से भी कर लेंगे और वैसे भी कर लेंगे, है ना। चला जाओ, तो दोनों तरीके बता दिए मैंने तेरे को। आ जाओ एग्जाम्पल 32 पे। हाँ अब देखो, और देख, इफ, है ना, पूरी वही लैंग्वेज लिखो वापिस से। इफ ए न्यूक्लियस of mass number A is originally at rest, ठीक है, at rest, and after alpha decay a daughter nuclei after alpha decay, ratio of speed of daughter nuclei and alpha particle is 1:64, ठीक है, इज 1:64। सही, अल्फा पार्टिकल तेज भागेगा, हल्का होगा तो ठीक साहब। तो जो हल्का है वो तेज भागेगा क्योंकि एम बी बराबर होंगे, एक आगे जाएगा एक पीछे, मोमेंटम कंजर्वेशन। मन में सोच रहा हूं, इधर देखना मेरे लाल, मैंने अभी बताया था ना पिछले क्वेश्चन में यार, ये देख, अगर एक बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो एक आगे भागेगा तो एक पीछे भागेगा, और एम बी बराबर होंगे दोनों के, इसका भी एम बी इसका भी एम बी। तो मैं बोल दूं इसका मास कम है तो स्पीड ज्यादा होगी, अरे बोल बेटा, तो स्पीड उसकी ज्यादा होगी जिसका मास कम है, ठीक साहब, है ना। ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर ए इज ओरिजिनली एट रेस्ट आफ्टर अल्फा डीके, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, है ना, एंड अल्फा पार्टिकल इज 1:64। देन न्यूक्लियर रेडियस, देन पहला फर्स्ट मास नंबर, है ना, एक तो इजी क्वेश्चन हो ना, मास नंबर ए विल बी, तो या तो तेरे ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, देन मास नंबर ए विल बी। सेकेंड, रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियस विल बी, रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियस आर वाई, मतलब आर वाई इज टू आर अल्फा विल बी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहां पे लिख दो वाई, है ना, वाई एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक साहब, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये, बेहतरीन, आ जाओ, ठीक है। अब देखो एक ए न्यूक्लियर है जो ओरिजिनल, सॉरी मास नंबर ए है एक न्यूक्लियर का, तो एक्स ए लिख रहा हूं जो कि ओरिजिनली रेस्ट पे है, दिस इज एट रेस्ट, ठीक साहब। फिर ये ब्लास्ट हुआ, ठीक है, इससे एक नया न्यूक्लियर बना आफ्टर अल्फा डीके, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियर वाई एंड अल्फा पार्टिकल इज 1, तो वाई बना, ठीक है, a-4 प्लस वाई बना a-4 प्लस एक अल्फा पार्टिकल बना 4, तो वाई बना a-4 और अल्फा पार्टिकल बना 4, ठीक साहब, ठीक है। अब
इनकी स्पीड का रेशो 1:64 है, तो क्या मैं बोल दूं, अगर मैं इसकी v मान लेता हूं और एक आगे जाएगा तो एक पीछे, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इसकी v मान लेता हूं तो बोल दूं इसकी 64v होगी। देख लो अल्फा पार्टिकल की ज्यादा और हाँ वास्तव में ज्यादा होगी अगर मास नंबर ज्यादा हो। वो ए पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ अपने को ए तो निकालना ही है। ठीक सर, ठीक है। तो अब मैं पहले मास नंबर निकाल लेता हूं तो मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो मैं बोल दूं फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, तो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। तो इस बार लॉजिक मैंने 4 ऑप्शन दिए नहीं, तो आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप बर्बाद हो। फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन बोलो क्या हो जाएगा, तो क्या मैं बोल दूं जितना मोमेंटम इसका आगे है, तो मैं बोल दूं P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अब मैं वैल्यू, तो यहां पे 0, ये नल वेक्टर है लेकिन 0, हाँ यहां पे कितना आ जाएगा आगे वाले का, तो बोल दूं 64, ए मास हो जाएगा 4m इंटू 64v, ये वेक्टर फॉर्म में, प्लस कितना हो जाएगा मास, ये a माइनस 4m इंटू v डैश, या v लिख दो माइनस वी, है ना, ये उल्टा है ना, देखो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये माइनस वी, पीछे की तरफ है तो माइनस वी लिखा वेक्टर फॉर्म में, इसको 64v प्लस, तो आगे वाली डायरेक्शन को प्लस ले लिया, तो लिखना वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना, नहीं तो प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाएगी। तो आगे वाली डायरेक्शन को प्लस लिया तो इसको v वेक्टर प्लस लिखा 64, पीछे वाली को माइनस लिया, ये आ जाओ कितना आ जाएगा, तो इसको उधर भेजा तो कितना आ जाएगा बेटा, a माइनस 4 mv इज इक्वल टू 4m 64v। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, ये v से v गया, है ना, ये इक्वेट कर रहा हूं एक तरीके से, v से v क्या गया, दोनों वेक्टर को इक्वेट कर रहा हूं तो m से m गया, है ना। तो अब यहां से देखो कितना आ जाएगा, a माइनस 4 इज इक्वल टू 64 इंटू 4 कितना आ जाएगा, तो ये देखो सारा सही है ना ये, हाँ ठीक है, हाँ तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस 4, तो ये तो यहां से a बराबर आ गया 260, क्लियर है 260, लेकिन मेरे को a माइनस 4 ही चाहिए था, ये सीधा ये आ गया, तो ये मास नंबर ऑफ y, मास नंबर ऑफ y, मास नंबर ऑफ y, है ना। तो a तो एक तो आंसर हो गया है पहले का, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब मास नंबर ऑफ y आ गया, क्योंकि मुझे न्यूक्लियर रेडियस का रेशियो निकालना है, तो मैं बोल दूं न्यूक्लियर रेडियस का रेशियो निकालना है, डोटर न्यूक्लियर उसकी, तो बोल दूं सेकेंड रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस, तो मैं बोल दूं आर वाई a माइनस 4 अपॉन आर अल्फा 4, तो यहां से कितना आ जाएगा, मैं बोल दूं ये है ना आर नोट a माइनस 4 की पावर 1/3 अपॉन मास नंबर आता ना ये आर नोट 4 की पावर 1/3, बेटा मास नंबर का रेशो, हाँ आ जाओ यहां से, तो आर नोट से आर नोट गया, यहां से आ जाएगा कितना बेटा, ये देखो, तो यहां से बोल दो a माइनस 4 अपॉन 4 की पावर 1/3, अब a माइनस 4, a माइनस 4/4 सीधा ही लिखा निकालना ना यहां से, ये देख a यहां से निकाल ले, a माइनस 4/4 यही तो चाहिए मुझे, क्यों फालतू में मल्टीप्लाई 64, क्यों जबरदस्ती 256 लिख के फिर वापस से 4 का डिवाइड करूं, तो a माइनस 4 अपॉन 4, तो मैं बोल दूं एक तरीके से मास नंबर का रेशो, a इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख, एक और बात समझाता हूं, ये y के मास नंबर और अल्फा के मास नंबर का रेशो, ये मास नंबर का रेशो, मास नंबर का रेशो यानी कि मास का रेशो, क्योंकि mm और लगा तो मास का, और मास का रेशो का उल्टा स्पीड का रेशो होगा, तो स्पीड का रेशो ही है, तो यहां से कोई बात नहीं, चलो आ जाओ यहां से लिख 256/4, तो मैं बोल दूं ये सीधा ही आ गई वैल्यू कितनी 256/4 64, तो यहां से सीधा 64 लिख रहा हूं मैं, तो ये 64 की पावर 1/3, तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 की पावर 3, मैंने बताया था ना सबकी पावर है 3, याद रखना बेटा, ये न्यूक्लियर रेडियस में काम आती है 4, तो रेशियो जाएगा 4, तो क्या मैं बोल दूं ये 4 टाइम्स बड़ा होगा, तो दिखने में जैसा अल्फा होगा उसका 4 टाइम्स बड़ा ये होगा, ऐसे दिखेंगे, ये जो वॉल्यूम इसका दिखेगा, रेडियस दिखेगी वो उसकी 4 टाइम्स दिखेगी, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर दिखेगी, इसकी 4 सेंटीमीटर दिखेगी, सर समझ में आ गया। तो जितने ज्यादा मास नंबर उतना बड़ा न्यूक्लियस, और मास नंबर जिसका ज्यादा उसकी स्पीड कम, ये समझ में आ गया सर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी या फुल एंड फाइनल बात अगर मैं करूं तो क्या मैं बोल दूं कि जो तेज चलेगा उसका मास नंबर कम होगा और जो धीरे चलेगा उसका मास नंबर ज्यादा होगा, इसीलिए तो ये a-4, ए देख mv बराबर करूंगा तो बोल दूं तेरी v 64 टाइम्स है मेरे से, ए इन दोनों के अल्टीमेटली तुमने क्या करा, इन दोनों के mv बराबर करे, देख उधर भेज के, ये हो गया mv किसका, अल्फा पार्टिकल का, ये अल्फा का m अल्फा v अल्फा है,
अरे बोलो, और ये क्या हो गया, m डॉटर न्यूक्लियाई और v डॉटर न्यूक्लियाई है, तो अल्टीमेटली तुम दोनों के मोमेंटम ही तो इक्वल कर रहे हो। तो मैं बोल दूं भैया तेरी स्पीड मेरे से 64 टाइम्स ज्यादा है, इधर देख, तेरी स्पीड मेरे से 64 टाइम्स ज्यादा है, इससे बात कर कि भैया तू मेरे से 64 गुना तेज है, तो मेरा मास तेरे से 64 गुना तेज होगा, ज्यादा होगा मतलब, तो इसका 64 टाइम्स आया मास, ये देख लो, तो इसका 64 टाइम्स मास आ गया ये, तो a-4 देखो, a-4 इज 64 टाइम्स, ये देखो क्या लिखा है, a-4 इज 64 टाइम्स ऑफ 4, ये देखो 64 टाइम्स ऑफ 4, तो ये 256 आ गया, तो a बराबर 260 आ गया। क्लियर है क्या, तो 64 टाइम्स आ गया, ये रेशो निकाल लिया। क्लियर है, तो ये न्यूक्लियर उसका रेशो आ गया। आगे बात करेंगे अगले टर्न पे। हाँ बेटा आ जाओ, अगले नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जाम्पल 33 है ना, देखो ए न्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये IIT JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये तुम्हारा कभी भी आ सकता है। ए न्यूक्लियस विथ मास नंबर है ना, विथ मास नंबर 220, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, emits an alpha particle, emits an alpha particle, if the q value of the reaction is 5.5 mega electron volt. Calculate the kinetic energy of alpha particle. ठीक है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ठीक साहब, अब देखो, याद है मैंने तुम्हारे को पूरा एनर्जी का एनालिसिस करा था, जिसकी थ्योरी बड़ी बोरिंग थी, बोरिंग होती भी है, क्यों, क्योंकि लंबी छोटी थ्योरी थी। मोमेंटम कंजर्वेशन करा, फिर Q बराबर के अल्फा प्लस के डॉटर न्यूक्लियाई लिखा था, फिर डॉटर न्यूक्लियाई को अल्फा के टर्म में लिखा था, याद है, P अल्फा, याद आ रहा है सारा? हाँ सर समझ में आया। तो अब वो पूरा सोल्व किया था, है ना, तो एक तो उसका, तो चाहूं तो डायरेक्ट उस फॉर्मूले से, और नहीं तो देखो एक मास क्या है, ये एक्स न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर 220 है ना, ये रेस्ट पे, ये जाके अल्फा पार्टिकल इसने एमिट करा और रिएक्शन में ये, तो एक नया वाई बनेगा जिसका 216 मास नंबर होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का 4 होता है, तो 4 ये अपने साथ ले गया मास, अरे 4m, तो ये 216m हो जाएगा इसका। ठीक साहब, ये अगर आगे जाएगा तो वो पीछे जाएगा, सारी बातें समझा चुका हूं। और याद है इसका V और अल्फा, याद है V अल्फा, ये V डॉटर न्यूक्लियाई या V वाई कर दो, यहाँ पे V वाई है ना, डॉटर न्यूक्लियाई या V वाई कर दो। और याद है इसकी काइनेटिक एनर्जी K अल्फा और इसकी KD, डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी KD और प्लस Q वैल्यू। इस Q वैल्यू को तो ये बांटते हैं दोनों, थर्मल काइनेटिक सॉरी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बांट लेते हैं सारी एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक साहब, अब याद करो, तो मैंने जो लिखाया था वो K अल्फा, मैंने पूछा था K अल्फा, याद है बीटा प्लस बीटा माइनस में तो लगभग सारी एनर्जी बीटा प्लस बीटा माइनस ले जाते हैं। K अल्फा में मैं बोल दूं उल्टे मास आते हैं, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई अपॉन मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, ये तो टोटल मास हो गया, इन दोनों का टोटल मास तो वही होगा जो एक का होगा, इनटू Q वैल्यू। ये आंसर आया था, याद कर, देख ले थ्योरी में, तो अल्फा में मास डॉटर न्यूक्लियाई का ऊपर आता है और नीचे तो टोटल मास आता है डॉटर प्लस अल्फा। ठीक साहब, तो ये उसका रिजल्ट था, याद है मैंने कहा था डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट याद होना चाहिए। ठीक सर, अब आ जाओ, तो यहां से K अल्फा के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ K अल्फा, तो डॉटर न्यूक्लियाई का मास तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा कितना, डॉटर न्यूक्लियाई में 216 है ना, तो 216m अपॉन नीचे टोटल, डॉटर प्लस वो तो टोटल आ जाएगा, चाहो लिख लो 216m प्लस 4m आ जाएगा 220m। तो मैं बोल दूं चाहूं तो मैं टोटल मास एक ही लिख दूं, पर छोड़ो कोई बात नहीं, मतलब x का कोई बात नहीं, अपन ने दोनों का टोटल कर लिया है ना। तो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास m मान लिया, तो 216m तो हो गया y का मास, और नीचे हो गया y प्लस अल्फा, तो अल्फा का हो गया 4m और y का हो गया ये, इनटू Q वैल्यू कितनी है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ठीक है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां आ जाएगा बेटा कितना 216m अपॉन 220m, ठीक है, ये कट गया, इनटू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काटो कितना आ जाएगा 54 अपॉन 55, ये आ जाएगा 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कट गया, कितना आ जाएगा ये 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल।
तो अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट वुड बी 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है सर, समझ में आ गई? तो ये अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ गई। बोलो बच्चों ठीक सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। तो इस टाइप से क्या होता है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो दूसरे जैसे अल्फा की निकालनी है तो डॉटर न्यूक्लियर का मास ऊपर अपॉन नीचे, तो टोटल अगर वाई की निकालनी है या डॉटर न्यूक्लियर की निकालनी है तो अल्फा का मास ऊपर। ये फॉर्मूला बना था, है ना सर? एक बीटा प्लस बीटा माइनस में भी ऐसा क्वेश्चन करवा दो, आ जाओ कर लो। एग्जाम्पल नंबर 34 है ना, आ जाओ। ठीक है ना, अभी आ जाओ। ए न्यूक्लियस, ठीक है, विथ मास नंबर, पूरा वही लिख रहा हूं मैं ना, विथ मास नंबर 220, इनिशियली एट रेस्ट, emits an alpha particle and beta minus particle थोड़ा सा चेंज करा, अल्फा की जगह बीटा में, इफ क्यू वैल्यू, है ना, पूरा वही रख रहा हूं, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, पूरा कुछ भी चेंज नहीं करा, देख लो पिछले क्वेश्चन, रिएक्शन है ना, इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेटा बिल्कुल डेटा, हाँ, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल। अब देखो बीटा माइनस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, ठीक सर। अब इधर देखना हो 220 वाला एक न्यूक्लियस रेस्ट पे है, ये देखो, ये रेस्ट पे, ठीक है साहब। अब एक बना वाई, ठीक है, और एक बना बीटा माइनस, ठीक है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है साहब, है ना। अब यहां पे कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कर दो। टेक्निकली गलत है क्वेश्चन, कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना, वहां पिछले वाले में करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बीटा माइनस पार्टिकल, ठीक साहब। अब देखो क्या है, तो ये बीटा माइनस में याद है, ये चेंज नहीं होता, 220 ही रहेगा, तो इट वुड रिमेन 220 एंड बीटा माइनस प्लस ये एंटी न्यूट्रिनो। क्या मैं बोल दूं ये आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा, और ये एनर्जी तो कुछ रख लेता है और ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में लग जाता है, स्पिन करता हुआ, ठीक साहब। मेरे को अब इससे कोई मतलब नहीं है। और याद है जीरो से मैक्सिमम कुछ भी रख सकता है, जो क्यू वैल्यू निकली, अरे बोलो जीरो से मैक्सिमम क्यू वैल्यू, मैक्सिमम क्यू कुछ भी रख सकता है, कुछ भी। अब चूंकि तुमने मेरे को बोल दिया हमें इसकी मैक्सिमम चाहिए, तो मैं बोल दूं इसको जीरो दूंगा मैं, ये मेरे हाथ में, तो बोल दूं लेट्स एज्यूम एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो इज जीरो, है ना, टू मैक्सिमाइज एनर्जी ऑफ बीटा माइनस एंड वाई। तो बीटा माइनस और वाई की एनर्जी को मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने इसकी एनर्जी जीरो मान ली, ठीक साहब। ठीक है, इसकी जीरो मान ली, टू मैक्सिमाइज एनर्जी ऑफ बीटा माइनस एंड वाई, ठीक है। अब इन दोनों में बांटनी है, तो क्या मैं बोल दूं एनर्जी ऑफ बीटा माइनस, अगर मैं लिखूंगा उस नियम से, मोमेंटम कंजर्वेशन से, तो याद है रिजल्ट क्या आया था, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई अपॉन मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ बीटा माइनस। और याद है मच्छर आया था, वापिस समझा रहा हूं, हालांकि मैंने वही समझा दिया था, तो और मैं बोल दूं मास ऑफ बीटा माइनस, ये इलेक्ट्रॉन है, इज मच 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 लेस देन मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, इट इज मच्छर कैसे लिखते हैं, मच्छर, देख लेना बेटा, है ना, ये मच्छर मास है इसके कंपैरिजन में। तो यहां से मैं बोल दूं हेंस, हेंस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ मच्छर बीटा माइनस इज लगभग मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। तो मैं यहां से बोल दूं के बीटा माइनस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस विल बी लगभग क्यू वैल्यू, एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस इज लगभग कितनी, कितनी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ी सी कम होगी लेकिन ठीक है चलता है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये लगभग 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। क्लियर है सर, समझ में आ गई? तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ये ठीक है।
तो ये बीटा प्लस और बीटा माइनस दोनों का हिसाब यही है, सारी एनर्जी ले जाते हैं लगभग। क्यों? क्योंकि ये मास मच्छर होता है उसका, चाहे बीटा प्लस भी होगा तो क्या 9 की 13 कर लेगा, उसका भी मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव होता है बस। तो अच्छा, अगर सर ये जीरो नहीं होता, आप सुनना, कई बार वो इसकी एनर्जी दे देगा, जैसे मैंने यहां दे दिया होता कि इफ एनर्जी पजेस्ड बाय एंटी न्यूट्रिनो इज 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर आप हिसाब जो करते हैं उसमें से ये 5.5 में से 1.5 निकाल लेते हैं, क्योंकि ये एनर्जी कुछ भी रख सकता है, वो निकाल के और फिर बची हुई 4 बांटते दोनों में, तो ये लगभग 4 ले जाता। समझ में आ गई क्या? तो इसकी एनर्जी अभी जीरो मैंने करी, क्यों? क्योंकि तेने मेरे से मैक्सिमम पूछी, याद है मैंने कहा था टेक्निकल एरर है इस क्वेश्चन में ये। अगर तुमने यहां मैक्सिमम नहीं लिखा होता तो मैं कभी बोल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मुझे एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी कितनी रखी उसने मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इस हिसाब में पार्ट नहीं लेता, क्योंकि ये पार्टिकल नहीं, एक रे टाइप है, ठीक है। चलो सर, चलो अब समझ में आ गई बात सर। अब देखो सर, आपको पता कैसे पड़ा कि ये एनर्जी कुछ भी रखता, मतलब साइंटिस्ट लोगों को पता कैसे पड़ा कि ये एनर्जी कुछ भी रखता है? क्योंकि उन्होंने इस बीटा माइनस को देखा है ना, और इस बीटा माइनस का एनालिसिस करा, तो उनको मालूम पड़ा कि बीटा माइनस जितने भी एमिट हुए है ना, तो ये है काइनेटिक एनर्जी, और ये उनके नंबर है, नंबर ऑफ बीटा माइनस, है ना। तो वो एमिटेड, नंबर ऑफ एमिटेड बीटा माइनस, नंबर ऑफ एमिटेड बीटा माइनस, एमिटेड बीटा माइनस पार्टिकल। तो जो बीटा माइनस पार्टिकल एमिट हुए उनके नंबर, और उसमें ग्राफ बनाया, तो उनका ग्राफ ऐसा बना, ये देख, ये अपने मॉड्यूल में बना रखा है बेटा ग्राफ, है ना, और क्वेश्चन में भी पूछा हुआ, एक्सरसाइज 3 में कोई क्वेश्चन है उसमें, ये जीरो से एनर्जी बढ़ते बढ़ते और फिर एक मैक्सिमम, सुनना, तो काइनेटिक एनर्जी याद है मैक्सिमम, ये कौन कितनी होगी? जैसे अभी अपने क्यू वैल्यू के बराबर, ये क्यू वैल्यू के बराबर, और ये जीरो, तो जीरो एनर्जी वाले बीटा माइनस भी एमिट हुए, वो तब होगा जब सारी एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो ले जाए, तो जीरो, और क्यू वैल्यू वाले बीटा माइनस भी एमिट हुए, मतलब लगभग हो, थोड़ा सा कम, ये क्यू वैल्यू है थोड़ा सा कम, लगभग क्यू वैल्यू वाले, कब? जब एंटी न्यूट्रिनो कुछ भी नहीं ले जाए। समझ गए क्या? हाँ, तो ये मॉडरेट एनर्जी सबसे ज्यादा मिली, थोड़ा वो और थोड़ा ये रखे, तो ऐसा ग्राफ मिलता है। तो बीटा माइनस जितने भी एमिट हुए उनको जब देखा गया कि उनके पास क्या क्या एनर्जी, तो ये पाया गया कि उनके पास एनर्जी कभी जीरो भी रही और कभी मैक्सिमम भी रही। इसका मतलब एंटी न्यूट्रिनो हिसाब डिस्टर्ब कर रहा है। तब ये बोला गया, देखो बेटा ये सब क्या है, मतलब एक एक्सपेरिमेंटल स्टडीज है, एक्सपेरिमेंट से जो मिला उससे हमने अंदाजा लगाया कि एंटी न्यूट्रिनो कर क्या रहा है। तो कोई पार्टिकल है जो एनर्जी, मतलब कोई चीज है जो एनर्जी का कोई हिसाब किताब नहीं दे रही, कुछ भी रख रही है, ठीक है, बची हुई एनर्जी बीटा माइनस और डॉटर न्यूक्लियाई में बट रही है, ठीक है। सर कैसे पता करा उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में उस चार्ज पार्टिकल को, बीटा माइनस को मैग्नेटिक फील्ड में भेज के देखा, तो सेम रिएक्शन में अलग अलग रेडियस आ रही है उसकी, तो सेम रिएक्शन से एमिट होने वाले बीटा माइनस की रेडियस मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग आ रही है, इसका मतलब उसकी एनर्जी अलग अलग है ना, तो कंटिन्यूअस रेडियस बनी। समझ गए? छोड़ो अभी बहुत ज्यादा बातें हो जाएगी, ठीक है, तुम तो ध्यान रख लो ये ग्राफ होता है, ज्यादा हायर उसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ बेटा, अपन अल्फा बीटा गामा डीके की बात कर रहे थे, अपन ने काफी क्वेश्चन करे, अब अपन थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं। सारा बेसिक तुम्हारे जितने क्वेश्चन आते हो तो हो गए। अब चूंकि अपने मॉड्यूल में 16 एग्जांपल में दिए हैं इसलिए मैं करा रहा हूं, अगर नहीं दिए तो मैं कराता भी नहीं। क्यों? क्योंकि थोड़े से ज्यादा हाई लेवल के। कोई बात नहीं सर, करवा दो आप तो, ठीक है, लेकिन फिर मैं राय देता हूं रिवीजन में इन क्वेश्चनों को लाइटली देखो, उनको ज्यादा तरीके से देखो। बताया था ना अल्फा डीके में जेड 2 से कम हो जाता है, ए 4 से कम हो जाता है ना, बी और ए सिर्फ अल्फा डीके में चेंज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 4 के फैक्टर से कम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अच्छा, और रिएक्शन कैसे कंप्लीट करते बताया था, ठीक है, और पूरी सीरीज देखिए, एंटी न्यूट्रिनो कब न्यूट्रिनो कब निकलता है, क्या काम होता है, बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, तो न्यूक्लियस से आता है। सारी इंपॉर्टेंट बातें कर ली जो 13 आती है, ठीक है। अब आ जाओ, एक बीटा माइनस रिएक्शन दी है, वेरी गुड सर, उसमें से अब देखो यहां पे थोड़ा सा हाई लेवल की क्यों बोल रहा हूं मैं बता देता हूं। इसमें जो Hg बना है, जो प्रोडक्ट बना है बीटा माइनस में, है ना, ये जो गोल्ड न्यूक्लियर ये टूट के जो मर्क्यूरी न्यूक्लियर बना है, इसको एक्साइटेड स्टेट में बता दिया। देख, मर्क्यूरी न्यूक्लियर इज एन एक्साइटेड स्टेट एट एनर्जी दिस अबाउट द ग्राउंड लेवल, मतलब इतनी एनर्जी ऊपर चला गया इसका न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस जो करीब होता है ना वो हायर ऑर्बिट में, याद है मैंने कहा पाउलीज, अकॉर्डिंग टू पाउली न्यूक्लियस के अंदर, पाउली नहीं रहा पाउली, अकॉर्डिंग टू पाउली न्यूक्लियस के अंदर भी ऑर्बिट्स होती है, समझ में आ गई। तो ये अबाउ ग्राउंड लेवल है ना, अबाउ द ग्राउंड स्टेट, इतना 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऊपर है का मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई, अब उसको क्यू वैल्यू, जो एनर्जी इसमें मास डिफेक्ट से रिलीज हुई उसका कुछ पार्ट खुद ने अपने आप को एक्साइट करने में ले लिया, बची हुई एनर्जी को बांटेंगे ये दोनों, समझना मेरी बात। हाँ सर ये भी तो रखेगा, बिल्कुल, ये कितनी रखता है याद है मैंने बताया था, एंटी न्यूट्रिनो स्पिन बैलेंस करता है और 0 से मैक्सिमम हो सकता है सारी एनर्जी एक आ जाए बची हुई। चलो आ जाओ, पर देखो यहां क्या दिया है ना, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है इसकी के मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है एमिटेड। अब मैक्सिमम पूछ रहा है, इसका मतलब इसकी 0 ले लूं मैं, बोलो
तो एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी 0 ले लेंगे। क्लियर है? तो जो साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकला उसकी एनर्जी 0। अब एटॉमिक मास दिए AU का ये और इसका ये Hg का ये, AU का ये और Hg का ये। क्लियर है? चलो आ जाओ देखते क्या है। अब देखो आज तक अपन ने जो क्वेश्चन करे उसमें ये एक्साइटेड स्टेट वाली बात कहीं नहीं होती थी। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। सॉल्यूशन देख, मैं बोल दूं मास डिफेक्ट, बिल्कुल लाइन वाइज मास डिफेक्ट। बोलो मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे? तो मास डिफेक्ट याद है, बीटा प्लस और बीटा माइनस और अल्फा डीके में न्यूक्लियर मास का डिफरेंस या एटॉमिक मास का डिफरेंस सेम आता है, इलेक्ट्रॉन घट जाते हैं। ठीक है, तो मास डिफेक्ट, तो अब एटॉमिक मास में डिफरेंस लेते हैं अपन, तो डेल एम बराबर है ना मास ऑफ रिएक्टेंट, या सीधा ही लिख दूं ना यार, मैं क्यों इतनी माथा फोड़ी, मास ऑफ 198 AU है ना एटॉमिक मास, माइनस एटॉमिक मास ऑफ 198 Hg है ना, दोनों के मास लिखो तो ये आ जाएगा 197.966 क्या था है ना, कैलकुलेशन, हाँ 968,233 माइनस 197.966,6760 AMU। ठीक है, दीज आर द है ना, दिस इज द मास डिफेक्ट। ठीक है, ये मास डिफेक्ट आया। अब बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड, रिलीज कितनी हुई देखो है ना, तो मैं बोल दूं दिस मास डिफेक्ट इनटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये रिलीज हुई। ठीक है ना 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी will be used by 198 Hg to excite nucleons to excite its nucleons उसने ये काम में ले ली अपने न्यूक्लियंस को एक्साइट करने में, तो मैं बोल दूं रिमेनिंग एनर्जी। ठीक है, ये देखो ये तो अगला क्वेश्चन आ गया, तो मैं बोल दूं रिमेनिंग एनर्जी है ना विल बी अब कितनी हुई, तो मैं बोल दूं डेल्टा एम, अभी वैल्यू रखेंगे 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी बची क्या? 88 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखो, तो जो एनर्जी रिलीज हुई उसमें से इतनी एनर्जी चली गई, तो इतनी एनर्जी बची। ठीक है साहब, हाँ ये तो रिमेनिंग एनर्जी ये हुई है ना। अब सुनना, ये एनर्जी में क्या होगा, अब 3 लोग बचे, कौन? एक तो एंटी न्यूट्रिनो और एक बीटा माइनस और Hg, बना हुआ Hg। अब बना हुआ Hg और बीटा माइनस तो अपनी मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी में रखेंगे, लेकिन एंटी न्यूट्रिनो बोलेगा मुझे कुछ भी दे दो, लेकिन मेरे को चूंकि बीटा माइनस की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो बोल दूं फॉर Ke maximum Ke of beta minus energy of nu minus should be 0, beta anti neutrino should be 0, तो इसकी एनर्जी 0 कर दो, देन है ना। पहले ये एनर्जी निकाल लेते, छोड़ो पहले ये एनर्जी कैलकुलेट कर लेते, तो डेल्टा टाइम कितना आया बेटा, तो मैं बोल दूं ये आया कितना, इसको सोल्व ही कर लेते ना सर, ये कितना आया, तो इसको कैलकुलेटर से सोल्व करके लिख रहा हूं मैं। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है बेटा है ना, कोई बात नहीं। 197.968,233 माइनस 197.966,760 ये आया 0.001473 AMU। दिस इज मास डिफेक्ट। ठीक है, अब मास डिफेक्ट से आप देखो कितनी एनर्जी निकली, हाँ ये तो 1 कितना आया, हाँ ये आ गया कितना 0.00147 इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और ये कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 1.3686। ये सोल्व कर लेना बेटा, है ना। 1.3 देख लो ना, 1000 करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा 1.47 से थोड़ा कम, तो लॉजिकली सही है। 1.3686 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, माइनस 1.088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है। तो यहां से कितना आया, अब इसको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करा तो आ रहा है 0.2806 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी बची। क्लियर है। तो देखो वापस एक बार देखते, इतना मास कम हुआ, दोनों के एटॉमिक मास घटा दिए। जब मास घटा है तो इतना मास डिफेक्ट आया। अब मास डिफेक्ट एटॉमिक मास से निकाला और इंटू 931.6 करा तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। ध्यान रखना एटॉमिक मास में ये सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, न्यूक्लियर मास होते हैं तो न्यूक्लियस के मास का टोटल करता दोनों तरफ के रिएक्टेंट प्रोडक्ट के। ठीक है ना, ये आ गया। फिर इसको 931.6 से मल्टीप्लाई करा तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। इस एनर्जी में से 1.088 एनर्जी हटा दी। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी उसने अपने खुद के एक्साइटेशन में काम में ले ली, ये हट के इतनी बची। ठीक है, अब ये एनर्जी दोनों काइनेटिक एनर्जी में बांटेंगे, है ना। एंड फॉर, अब देखो यहां लिख रहा हूं, फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस, फॉर मैक्सिमम के ऑफ बीटा माइनस, तो हम बोल दो एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो शुड बी 0। अगर आपको मैक्सिमम रखनी है तो इसको कुछ मत दो, क्योंकि ये तो कुछ भी रख सकता है 0 से मैक्सिमम जो आप दोगे वो। ठीक है, नाउ दिस रिमेनिंग एनर्जी है ना, विल बी, या सीधे लिख दे यार, अब इतनी रामायण लिखना है। हाँ, तो मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस, याद आया, मास ऑफ क्या, डॉटर न्यूक्लियाई अपॉन मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस बीटा माइनस, मास ऑफ बीटा माइनस। हालांकि मुझे पता है सारी एनर्जी बीटा माइनस ले जाता, फिर भी मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं। तो ये यहां से कर दो इंटू 0 पॉइंट, या क्यू वैल्यू कर दो इसको, क्यू वैल्यू इतनी तो निकलती हुई दिखेगी मुझे, है ना, इंटू क्यू। अब आ जाओ आगे कितना है, हालांकि वो टेक्निकली क्यू वैल्यू मत बोलना उसको। ठीक है, अब आ जाओ, तो क्या मैं बोल दूं, ये आया ये। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस इज इक्वल टू, तो मैं बोल दूं ये लगभग क्यू वैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि ये देखो ये वाला मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, और नीचे मास ऑफ डॉटर प्लस बीटा माइनस मच्छर है। दिस इज मच्छर। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, मच्छर। देखो अच्छा बनना क्या बायोलॉजी, ठीक है, ऐसे होता क्या, सब पहले सही लग रहा था, अब तो पता नहीं कैसे ही लगे, चिड़िया हाँ चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो है ना, तो लगभग क्यू वैल्यू हो गई, तो कितना आ जाएगा, लगभग 0.28 कितनी आई रहे, 2806 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारी की सारी बीटा माइनस ले जाता है लगभग। ऐसा लगता है तोप से किसी ने गोला दागा, तो तोप को कोई तोप पीछे जाती है थोड़ी, कभी तोप से गोला दागते हैं तो गोला आगे जाता है, तो क्या तोप पीछे ही हो जाती अपना जोधपुर कोटा होती हुई निकलती है क्या? तोप तो वहीं की वहीं रहती, क्योंकि तोप का मास गोले के कंपेरिजन में इतना ज्यादा है कि काइनेटिक एनर्जी लगभग गोला सारी ले जाता है। वो छोड़ तुम्हारे काम की बात, ये तोप प्लस गोला, तो तोप प्लस गोले का मास लगभग तोप के इक्वल ही है, थोड़ा सा कम है, तो क्यू वैल्यू से थोड़ी सी माइन्यूट सी कम आएगी, इससे डेसिमल के बाद पता नहीं बहुत ये, तो लगभग अपन यही बोलते हैं। तो क्या मैं बोल दूं इसमें दो कंसेप्ट है, एक एक्साइटेशन में भी कुछ एनर्जी रख सकता है क्योंकि न्यूक्लियस एक्साइट हो जाते हैं, तो अगर वो दे दे तो वो हटाओ, पहले जो मास डिफेक्ट से एनर्जी है उसमें से वो हटाओ, फिर वो हटा दी, उसके बाद जो बची हुई एनर्जी है, उस बची हुई एनर्जी का जो एनर्जी बच गई, उस एनर्जी का कुछ पार्ट एंटी न्यूट्रिनो रखेगा, उसको आप 0 से मैक्सिमम, अगर वो और वो 99% आपसे यही पूछेगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैं बोल दूं उसको 0 ही देनी है हमेशा। अरे समझो, फिर जो बची उसको मास के मोमेंटम कंजर्वेशन से बांटते हैं, थ्योरी में बताया था, अजीब सी थ्योरी थी, लेकिन हाँ फाइनल रिजल्ट यही था। अल्फा में तो एक पर्टिकुलर रेशो आता है, लेकिन बीटा प्लस बीटा माइनस में सारी एनर्जी बीटा प्लस बीटा माइनस ले जाता है। यस सर, ठीक है। और एटॉमिक मास में ऐसा सब्ट्रैक्शन होता है, समझ में आ गई, ये सब मैंने थ्योरी में बताया था। और न्यूक्लियर मास होता है तो लेफ्ट साइड के न्यूक्लियस का मास और राइट साइड के न्यूक्लियस का मास का डिफरेंस ले लो, उसमें फिर वो इलेक्ट्रॉन अलग से काउंट होता। क्लियर है सर, समझ में आ गई? चलो साहब, तो ये समझ में आ गई, आगे आ जाओ। अब देखो बेटा क्या है अगला क्वेश्चन, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हाई-फाई क्वेश्चन है सब। तो नियॉन 23 डीकेज इन फॉलोइंग वे, ये लो साहब इसका फॉलोइंग वे, ये रहा। सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा डीके है, तेरे को एक क्वेश्चन कराया था, दिस इज बीटा माइनस पार्टिकल, ऐसे लिखते हैं आजकल, तो ये बीटा माइनस पार्टिकल है बेटा, ठीक है। तो दिस इज बीटा माइनस डीके है, और वैसे भी ये रहा हिंट, एंटी न्यूट्रिनो बन रहा है। सर समझ में आ गई? फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम, देखो और कंसेप्ट क्लियर होंगे तेरे।
फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट द बीटा पार्टिकल कैन हैव। बीटा पार्टिकल कितनी मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रख सकता है, वो सब ये डिसाइड करेगा। अच्छा, अभी कहीं एक्साइटेशन की बात ही नहीं करी, देखो सिर्फ एटॉमिक मासेस दे दी है, किसके, Ni के और Na के। ठीक साहब, तो एटॉमिक मास मेरे पास अवेलेबल है, उससे मास डिफेक्ट आ जाएगा, मास डिफेक्ट से क्यू वैल्यू आ जाएगी, क्यू वैल्यू में से इसको 0 देनी है जब मैक्सिमम निकालनी है, इसको सारी दे दो जब मिनिमम निकालनी है। तो आजा मेरे लाल फूल, तो आजा सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोल दूं, मास डिफेक्ट या चल सीधी क्यू वैल्यू। ए बेटा बार बार कौन स्टेप, क्यू वैल्यू बराबर आ जाएगा मास ऑफ, बोलो क्या रे, मास ऑफ लेफ्ट साइड का Ne 23 Ne माइनस मास ऑफ 23 Na। ठीक है, ये आ गया मास डिफेक्ट इनटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्लियर है, इतनी एनर्जी निकलेगी। अब ये 0 से मैक्सिमम कुछ भी रख सकता है। अब आ जाओ, तो कितना आएगा बेटा यहां से, तो क्या मैं बोल दूं, दिस माइनस दिस करो, तो ये माइनस ये करो, कितना आ जाएगा, तो मैं बोल दूं, ये देख 22.9945 माइनस 22.9898 है ना, ये AMU में, ये आ गया इंटू 931, सारे AMU में रखे थे, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई क्या क्यू वैल्यू? ठीक साहब, तो ये इतनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है ना। तो ये एटॉमिक मास है, ये एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। अब जो एनर्जी रिलीज हुई, अब पहले देखते कितनी आएगी, तो इसका मास डिफेक्ट देखते कितना आ रहा है। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी मैं सीधी लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि अब मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। अपन कोई कैलकुलेशन करना पसंद ही नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, जबरदस्ती, हमारे को कंसेप्ट सीखना है। तो ये आ रहा है बेटा 0.0047, बेटा ये तो कैलकुलेटर से ही करनी है और बाकी वहां कर लेना रफ में फटाफट, इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी निकलेगी जिसको अपन क्यू वैल्यू बोलते हैं। तो कितनी आ गई है क्यू वैल्यू, तो ये वही 1000 का मल्टीप्लाई करो तो 4.7 से थोड़ा सा कम, तो यहाँ लिखिए 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट हो चुकी है यहाँ। तो इस रिएक्शन में 4.4 है, मुद्दे की बात देख, मास डिफेक्ट निकाल लिया, एटॉमिक मास का सीधा डिफरेंस होता है, एटॉमिक मास का ये इलेक्ट्रॉन अब उसमें आ जाता है, हिसाब किताब में मैंने बताया था। और वो जो एटॉमिक मास के डिफेक्ट से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी है ये आई मास डिफेक्ट से। अब इसमें से 4 Ke में, अब यहां से 2 केस बनेंगे, है ना, 4 मैक्सिमम Ke ऑफ बीटा माइनस, मैं बोल दूं एनर्जी पसेस बाय एंटी न्यूट्रिनो बराबर 0, एंटी न्यूट्रिनो को 0 दे दो, तो मैं बोल दूं Ke मैक्सिमम बीटा माइनस की कितनी आ जाएगी बोलो, 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, है ना। 4 मिनिमम Ke ऑफ बीटा माइनस, एनर्जी पसेस बाय एंटी न्यूट्रिनो, एनर्जी पसेस बाय एंटी न्यूट्रिनो कितनी हो जाएगी बोलो, और मिनिमम, तो मिनिमम तो तब होगी जब इसकी मैक्सिमम होगी, तो हम बोल दूं बराबर क्यू, सारी इसको दे दो, एंटी न्यूट्रिनो को हिसाब नहीं, सारी एनर्जी दे दो इसको, ठीक साहब, सारी इसको दे दी, तो बोल दो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, मिनिमम Ke ऑफ बीटा माइनस बराबर 0, हैंस, ठीक है, ये 0 आ गई। तो एक आंसर आया मिनिमम 0 और मैक्सिमम यही है, तो यहाँ पे भी यूं लिखो ना रे, ठीक है, ये लिखो Ke मिनिमम ऑफ बीटा माइनस बराबर 0, हैंस, ये है ना सर, समझ में आ गया। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई, ओके सर, ठीक है साहब, ठीक है, चलो क्लियर है क्या। अब अपन आगे चलते बेटा, अब आओ, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहा बेटा, कैलकुलेट द क्यू वैल्यू फॉर द फॉलोइंग डीके, एक है बीटा माइनस डीके और एक है बीटा प्लस डीके। तो ये 2 फॉलोइंग रिएक्शंस है, इनके लिए क्यू वैल्यू निकालनी है, ठीक साहब। एक है बीटा माइनस डीके, एक है बीटा प्लस। बीटा माइनस में तो अच्छा ये मास, अब मेरे को तो मास चाहिए, तो नीडेड एटॉमिक मास, दीज आर एटॉमिक मास, तो मेरे को सारे एटॉमिक मास दिए हैं अपने मॉड्यूल में, देखो रे बेटा सोल्ड एग्जांपल में ये है ना, ये 27 भी होता है और 25 भी है ना इसके आइसोटोप। तो ये गलत लिखा है मॉड्यूल में, ठीक है, ये कुछ गलत लिखा, मैंने सही कर दिया देख, ठीक है। अब आ जाओ, या ये गलत लिखा, जो भी देख लेना मॉड्यूल में कुछ मिस्टेक है इसमें, देख के बता देता हूँ ना।
हाँ यहाँ 19 लिखा है, यहाँ 19 लिख दिया, नीचे तो सही लिखा है, यह 19 लिख दिया, उसको 25 कर देना। अरे 90, हाँ अब ये नीड एटॉमिक मास है। अब याद है ये बीटा माइनस, तो बीटा माइनस में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, बीटा माइनस में तो सीधा एटॉमिक मास का डिफरेंस ले लो दोनों न्यूक्लियस के, तो सॉरी दोनों एटम के। और इसमें लफड़ा, इसमें क्या लफड़ा है सर? याद है 2 बीटा, 2 ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मेरे को पता है कितनी होती है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलवाई थी देख, अभी वो एक बार और लिख दूंगा। चलो आ जाओ, तो सॉल्यूशन फर्स्ट है ना, इन बीटा माइनस डीके, इन बीटा माइनस डीके क्यू वैल्यू फ्रॉम एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास से क्यू वैल्यू निकाल रहा हूं, फ्रॉम एटॉमिक मास इज गिवन बाय, तो एटॉमिक मास से जब क्यू वैल्यू निकालते तो बोलो क्या 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 कैसे देते हैं, तो मैं बोल दूं दिस इज क्यू वैल्यू इज इक्वल टू, है ना, ये आ जाओ, ठीक है। तो यहां से बोल दूं एटॉमिक मास ऑफ 19O माइनस एटॉमिक मास ऑफ 19F, यही है ना। अरे ऑक्सीजन से, हाँ फ्लोरीन, ठीक साहब, ये है ना, ये एटॉमिक मास का डिफरेंस है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, देख लो मैंने थ्योरी में लिखा है, इनटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये आ जाएगी क्या, एनर्जी कितनी निकलेगी ये, और अपने से क्यू वैल्यू पूछी तो इसकी क्यू वैल्यू आ गई। फिर वो तो इसको देना कितनी देना वो सब बात की बात है, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक साहब, मास डिफेक्ट से। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, तो ये मास दिया मैंने कितने, इसका दिया 19.003576 3576 19.003576 3576 माइनस 18.99 माइनस 18.99 8403 ठीक है, इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी, ठीक है। इतना मास डिफेक्ट, ये एनर्जी निकलेगी, ये एमयू में है सारे, ठीक है। चलो अब ये मास डिफेक्ट कितना आया, कैलकुलेटर से अपन करके देख लेते हैं फटाफट कैलकुलेशन। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 19.003576 है ना। कंसेप्ट ये है कि मास डिफेक्ट माइनस 18 कितना 998 ये, तो ये आ गया 0.005173 है ये, है ना, 73 AMU है ना, ये यू लिख देना AMU इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतनी एनर्जी करके देखते कितनी आ रही है ना। तो ये इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ रही है बेटा 4.819 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी क्यू वैल्यू आ गई, खत्म किस्सा। अरे ये तो बिल्कुल सीधा सा हिसाब था, कुछ भी नहीं, एटॉमिक मास का डिफरेंस लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होगा, लेफ्ट साइड का एटॉमिक मास, राइट साइड का एटॉमिक मास, डिफरेंस लेके और ये खत्म। क्लियर है, सब थ्योरी में बताया था, बड़ी अजीब लगी थी थ्योरी पर, मैंने डायरेक्ट लिखा था, मैंने कोई एटॉमिक से न्यूक्लियर मास डिराइव नहीं किया था, डायरेक्ट लिख दिया था, तेरे काम की बात सर समझ में आ गई। क्लियर है। अब आ जाओ इसमें, सेकंड वाला इज जबरदस्त, इसका सेकंड पार्ट इज जबरदस्त, क्योंकि इसमें बीटा प्लस डीके, तो यहां पे लिख दो इन बीटा प्लस डीके क्यू वैल्यू फ्रॉम ए, अब दोनों में डिफरेंस है, फ्रॉम एटॉमिक मास इज गिवन बाय एटॉमिक मास से कितनी क्यू वैल्यू होगी, तो वो देखो इज गिवन बाय, तो ये रहा। तो क्या मैं बोल दूं ये एटॉमिक मास से क्यू वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां देखो, तो ये आ जाएगी तो यहां आ जाएगा कितना, ये वही रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट -2me एटॉमिक मास है, पहले लिखते हैं, चला जा, किससे क्या बना रहे यार, एक तो एल्यूमिनियम से Mg, ठीक है साहब, फ्रॉम एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहां से लिख दूं क्यू वैल्यू इज इक्वल टू, है ना, एल्यूमिनियम से Mg, तो मास ऑफ 25 Al माइनस एटॉमिक मास ऑफ 25 Mg माइनस 2me, ए बेटा ये आया था इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब देखो ये एल्यूमिनियम का और इसका मास रख दो बेटा, ठीक है, ये लो कैलकुलेशन ला, एल्यूमिनियम का मास तो यहां से आ जाएगा कितना है, 24.99
0432 सर फोन नंबर बता रहे हो क्या, माइनस 24.9898 नहीं 9858, जोश में गलत हो गया, 985839। ठीक है बेटा, ये दीज आर द डिफरेंस इन एटॉमिक मास। आजा मेरे बच्चे, ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको अलग रख। सर क्यों अलग रख, बताता हूं। 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -2 me को भी, ये 2 me क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एम नहीं, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको अलग रख। सर ऐसा आपने क्यों करा, ये कैलकुलेशन मेरे रटी हुई है, याद कर, मैंने इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी बताई थी तेरे को। इधर देख, इधर देख, याद राजा, ये ले, है ना, यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ लिख रहा हूं, ये जो मैंने बताई थी, एज वी नो, ये पहले से ही जानते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन मेरे बहुत काम आएगी। अभी अगला पेयर प्रोडक्ट एनिहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन पढ़ूंगा। एज वी नो रेस्ट मास एनर्जी, मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, याद है, MEc² को सोल्व किया था, लास्ट तक सोल्व करा था, तो यही थी 0.51 मेगा, कर दिया सब, मैं अब नहीं बता रहा हूं, 51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर कैसे किया था, तो मैं बता दूं कैसे किया था, मैं याद दिला देता हूं कैसे किया था। हमने इलेक्ट्रॉन का मास kg में रखा था, फिर इसको C को 3 इंटू, फिर उसको E का डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके, और फिर इंटू 10⁻⁶ अलग किया था। ये सब काम करके और फिर ये आया था ये। ठीक साहब, अब देखो यहां कितना जाएगा, ये देखो, अब ये मास डिफेक्ट, चलो सीधे देख के लिख देते हैं। ठीक है सर, तबीयत खराब है, कभी कभी हो जाती है बेटा। तो ये देख, मैं है ना सीधा ये लिख रहा हूं, 0, इनको इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 0.00, आप कैलकुलेटर से करके देखें, 4593 U है ना, AMU, माइनस ये तो हो गया, ये इंटू 931.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक की वजह से इतनी एनर्जी होती है, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉनों की रेस्ट मास एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो एनर्जी है, तो इतनी और सब्ट्रैक्ट होगी। तो एटॉमिक मास का जो डिफरेंस है उसमें से 2 me सब्ट्रैक्ट होता है बीटा प्लस के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, ये जेई का कंसेप्ट है, लेकिन तेरे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। समझ गए, आपका आंसर गलत आ रहा होगा क्योंकि 2 me घटाना भूल जाता बच्चा, क्योंकि वो आज से आज तक न्यूक्लियर मास बढ़ता है, फटाफट डिफरेंस ले लेता है, और नहीं 2 me घटेगा लास्ट में, ध्यान रखना। चलो आ जाओ सर, तो ये 1000 का मल्टीप्लाई करा 4.59 के करीब आएगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन, सॉरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बाद कितना आता है वो मैं लिख देता हूं। यहां लिखा है मॉड्यूल में तेरे 4.276, आप करके देख लेना बेटा। मैं कैलकुलेशन सारी मॉड्यूल से लिख रहा हूं, क्यों करूंगा मैं, क्यों समय खराब करूंगा तेरा ऑनलाइन लेक्चर में, वैसे ही तो कोर्स स्लो चलते हैं, वैसे ही लंबे लंबे लेक्चर होते हैं, ये इसलिए। तो माइनस 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जैसे ही ये घटाया तो ये आ जाएगा 3.256 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है ना, ये आ गई क्या, क्यू वैल्यू, ये क्यू वैल्यू। बोलो बच्चों, तो बीटा प्लस और बीटा माइनस में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया क्या? तो बीटा माइनस में 2 me सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, बीटा प्लस में 2 me सब्ट्रैक्ट होता है। सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये जो डिफरेंस था वो मैंने बता दिया बेटा, एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास में। ठीक है, तो जब भी एटॉमिक मास दे तो बीटा अल्फा डीके और बीटा माइनस डीके में तो सीधा एटॉमिक मास का लेफ्ट और राइट के एटॉमिक मास का डिफरेंस ले लो, लेकिन बीटा प्लस डीके में एक दिक्कत है, 2 me और सब्ट्रैक्ट होता है। सर आपने इतनी बार, मैंने जानबूझ के बातें बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्लियर है। अब अपन पढ़ते हैं पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन।